सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से जो भी बिगड़े कार्य रहते हैं, जो भी जीवन में कठिनाइयाँ रहती हैं, वो आसान हो जाती हैं। अगर जो हम किसी गलत राह पे चलते हैं तो ज़रूर भगवान सीधे राह पकड़ाने की कोशिश करते हैं, सीधे राह पे जाने की हमको क्षमता मिलती है। तो इसलिए महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम बहुत से पार करने वाला है, तो क्यों नहीं महादेव का नाम लिखना। भगवान का नाम ज़रूर लिखिए। थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, शिव गुरु जी का नाम थोड़ा थोड़ा लिया जाए, शिव गुरु जी का नाम थोड़ा थोड़ा लिया जाए। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ वो एक कंजूस बूढ़ी माँ पे है। लालची, ये जो लालच होता है, लालच अगर जो मन में घर कर जाए तो जो हमारे पास धन है, जो हमारे पास अनाज है, जो हमारे रहन सहन की व्यवस्था है, उसको हम खर्च करना नहीं चाहेंगे। लालच मन में बैठ जाए, बाकी वो उस दिन रखा ही रह जाएगा जब हमको जाना हो जाएगा। तो इसलिए उसके मुंह में ना पड़ें। इसी पे आधारित है कहानी। कहानी को पूरा सुनिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। भगवान का गुणगान है तो भगवान का गुणगान तो सुनना ही चाहिए, तो इसलिए पूरा सुनिएगा। एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा बहुत कंजूस थी और बहुत लालची थी। यहाँ इतना उनके मन में लालच था कि यहाँ तक कि वो अपने लिए भोजन बनाती थी तो उसी भोजन में से थोड़ा करती, थोड़ा रख देती कि अगले टाइम के लिए, अगले शाम के लिए हो जाएगा। ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहती थी और कोई उनके दरवाजे चला जाए कुछ मांगने तो कभी देती नहीं थी। किसी भूखे दुखे को भोजन नहीं कराती थी, किसी को दान पुण्य नहीं करती थी, भगवान की भजन नहीं करती थी, भगवान को याद नहीं करती थी। वो बस अपने में ही मस्त रहती थी। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। मनुष्य का शरीर मिला है, मानव का शरीर, बड़े तपों के बाद, बड़े पुण्य के बाद भगवान हमको ये शरीर दिए हैं। इसको सजाइए, संवारिए और जो भी है हमारे जीवन में, जितने भी पर्याप्त, अगर जो हमारे पास रोटी, नमक रोटी की ही व्यवस्था है तो उसी नमक रोटी में से दान करिए, जरूर पुण्य के भागी बनेंगे। और भगवान का नाम तो जरूर लीजिए। भगवान का नाम लेने से सारे कष्ट, सारी विपदा कट जाती है। तो बूढ़ी अम्मा बहुत कंजूस थी, वो भगवान का नाम कभी नहीं लेती थी, कभी उनको भगवान की याद नहीं आती थी। एक बार उनके बगल में शिव चर्चा हो रहा था तो बूढ़ी अम्मा के कानों तक आवाज़ जा रही थी, तो सोची कि क्यों ना चलें, हम भी शिव चर्चा सुन लें, देख लें कि क्या उसमें होता है, क्या लोग करते हैं। देखिए भगवान जाने कि उनके मन में शिव चर्चा की आवाज़ गई। देखिए मात्र शिव चर्चा की आवाज़, भजन, भगवान की चर्चा, इसकी आवाज़ मात्र गई और उनको ज्ञान मिलना शुरू हो गया। वो शिव चर्चा में गई। उस दिन शिव चर्चा हो रही थी। जब शिव चर्चा समाप्त हुई तो एक महात्मा वहाँ थे। तो महात्मा कहानी में अपने सुना रहे थे कि दान पुण्य करना चाहिए, यही हमारे साथ जाता है। तो बूढ़ी अम्मा बड़ा ध्यान से सुन रही थी, तो अपने मन में सोच रही थी कि हम तो किसी को खिलाए नहीं, किसी को दान पुण्य किए नहीं, हम तो कोई ऐसा खर्च किए नहीं
तो हमारे साथ क्या जाएगा। उनको गुरु का ज्ञान वहाँ मिला। तो बूढ़ी अम्मा जो है महात्मा जी से पूछी, वहाँ एक महात्मा थे, उनसे पूछी कि ये दान पुण्य कैसे किया जाता है, मैं क्या करूँगी कि मैं मरूंगी तो मेरे साथ दान पुण्य जाएगा, मैं तो कुछ ऐसा नहीं की हूँ। तो महात्मा बताए कि ऐसा है कि आप किसी भूखे दुखे को भोजन करा दीजिए, किसी को दान दक्षिणा दीजिए, यही हमारे साथ जाता है। भगवान को याद करिए, भगवान की चर्चा करिए, भगवान की आराधना करिए। तो बूढ़ी अम्मा सोची कि सही कह रहे हैं महात्मा जी, हमको भी दान पुण्य करना चाहिए। तो महात्मा जी से पूछी कि ये बताइए कि मैं किसी को भोजन कराती हूँ तो उसका पुण्य हमको मिलेगा ना। तो महात्मा जी मुस्कुराए, कहे कि जरूर मिलेगा। आप कोई भी दान करेंगी, किसी को भी भोजन कराएंगी तो जरूर पुण्य मिलेगा। अब बूढ़ी अम्मा सोचने लगी, बहुत कंजूस थी, सोचने लगी कि मैं किसको खाना खिलाऊंगी। और उधर भगवान भोलेनाथ जो है मुस्कुरा रहे थे कि आज एक ऐसी शिष्य आई है जो छल कपट मन में ली है। बूढ़ी अम्मा गई, अगले दिन खूब खीर बनाई, पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई और बना के पूरे गांव में अपना निकल गई खोजने। सोचने लगी कि जो सबसे छोटा बच्चा रहेगा, एक पूड़ी खाएगा, 2 पूड़ी खाएगा, उसी को मैं लाऊंगी। देखिए उनके मन का छल कपट कि बच्चा छोटा रहेगा तो कम खाएगा, मेरा कम खाना खर्च होगा। लगी पूरे गांव में खोजने बूढ़ी अम्मा, कोई ना मिले, छोटा ऐसा बच्चा ना दिखे। खोजते खोजते थक गई थी। उधर भगवान भोलेनाथ बड़े मुस्कुरा रहे थे। अब फिर भगवान गणेश से कहे कि गणेश आज आपको मेरा एक कार्य करना है, आप पृथ्वी पे एक छोटे बच्चे का रूप बना के जाइए। एक बूढ़ी अम्मा जो हमारी शिष्य हैं, उनके घर जाना है भोजन करने के लिए। तो गणेश जी तो समझ गए और धरती पे छोटे बालक का रूप बनाए और चले आए धरती पे। उसी रास्ते में खड़े हो गए जहाँ बूढ़ी अम्मा जा रही थी। तो गणेश भगवान चुपचाप वहीं खड़े हैं। बूढ़ी अम्मा जब उनको देखी तो कहीं कि ये तो बड़ा छोटा बच्चा है, इसको तो ले चलूँगी, खिलाऊँगी, बहुत खाएगा तो 1 पूड़ी खाएगा, 1.5 पूड़ी खाएगा, कितना खाना खाएगा, छोटा सा बालक है, कम से कम इसी बहाने मुझे पुण्य मिल जाएगा। तो उस बच्चे से कहें कि बेटा हमारे घर चलो, हमारे घर तुमको भोजन करना है। गणेश भगवान चल दिए। अब बूढ़ी अम्मा एक कटोरी में खीर, सब्जी और पूड़ियाँ 2 लेके आईं और उनको दे दी। अब गणेश भगवान खाने लगे। चट से दोनों पूड़ी और खीर सब्जी सब खा गए। फिर बूढ़ी अम्मा से मांगे कि और खाना लाओ माई। बूढ़ी अम्मा फिर गईं और फिर 2 पूड़ी खीर सब्जी लेके आईं। फिर खा गए गणेश भगवान। बूढ़ी अम्मा बड़ी अचंभे में कि इतना छोटा बच्चा है, कितना खाया जा रहा है। फिर गणेश भगवान मांगे, अम्मा और ले आओ। अब ऐसे 4-5 बार दी, सारा खाना खत्म हो गया। इसके बाद गणेश भगवान कहे कि अभी मेरा भरा नहीं है, जो भी कुछ कच्चा तुम्हारे घर में वो भी लाओ। अब आटा लाई, धीरे धीरे चावल लाई, आलू लाई, दाल लाई, सब खत्म हो गया। उनके घर का जितना भोजन की सामग्री थी सब खत्म हो गई। अब बूढ़ी अम्मा को चक्कर आने लगा, ये तो पता नहीं कहाँ से पेट हुआ गया, सब मेरा खा गया। बूढ़ी अम्मा रोने लगी कि ये तो सब खा गया, अब तो हमारे घर में एक अनाज का दाना नहीं रह गया, ये तो सब खा गया। तब गणेश भगवान अपने रूप में प्रकट हुए और बूढ़ी अम्मा से कहे कि मैया, छल कपट मन में रख के अगर जो खिलाओगी तो कभी पुण्य नहीं मिलेगा, इसलिए छल कपट मत रखो। छल कपट रख के खिलाओगी तो पुण्य तुमको मिलेगा ही नहीं। तुम छल कपट की थी, इसलिए मैं तुम्हारा जो है अनाज पूरा खा गया, तुम्हारे घर का पूरा खाना खा गया, पूरी सब्जी खा गया, दाल खा गया। तो बूढ़ी अम्मा गणेश भगवान के पैर पकड़ के रोने लगी कि प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप हमारे घर आए और मैं कच्चा कच्चा आपको भोजन करा रही हूँ, श्रद्धा से नहीं करा रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। तो गणेश भगवान प्रसन्न हुए और कहे कि आप जरूर पुण्य की भागी बनेंगी, हमको भोजन कराई हैं।
और गणेश भगवान जाते जाते उनके पैर को एक लात मारे और पैर से जैसे लात मारे झोपड़ी उनकी महल बन गई। बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश हुई और जैसे उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी महल बन गई, जैसे वो बूढ़ी अम्मा भगवान को मानने लगी, मैं भी प्रार्थना करूंगी भगवान भोलेनाथ से कि हे शिव गुरु, हे महादेव, आप तो दानी हैं, जितने भी आपके शिष्या हैं उन पे अपनी दया बरसाइएगा, उन पे दया की हमेशा वर्षा करिएगा, अपना आशीर्वाद उन पे जरूर बनाए रखिएगा। हे महादेव, जितने इस कहानी को सुन रहे हैं, जो इस कहानी को सुन के किसी और को सुनाए, उन सबके घर अपना आशीर्वाद बरसाइएगा, उनके पे दया दृष्टि बनाइएगा। इसी के साथ